हेलो गुड मॉर्निंग। मैं KSM रहमान। आज 6 डेज क्लास स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिकल साथ थ्योरी डिटेल्स हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है। उसके हिसाब से हम कंटिन्यू चलेंगे। आप थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा किस तरह से जो है प्रैक्टिकल जो है शुरू से हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ में जो है उसके डिटेल्स किस तरह से हमें ऑपरेटिंग करना है। ठीक है, जो भी थ्योरीज है तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है शुरुआत से हम थोड़ा सा डिटेल्स आपको रिमाइंड करेंगे। पहले दिन हमने सिखाया था आपको बेसिक कंप्यूटर जो है डिटेल्स कंप्यूटर कोर्स के बारे में। हम अभी जा रहे हैं 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंटिंग ओ लेवल एंड ओ लेवल। ठीक है, तो उसमें जो है बेसिक तो आपका ज़रूरी है। तो उसमें आपको हमने बता दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में, डिस्प्ले स्टोर प्रोसेस एंड डिस्प्ले, फुल कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इनपुट आउटपुट स्टोरेज के बारे में बता दिया, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया। फिर आते हैं उसमें जो है प्रैक्टिकल जो है 6 नंबर में। पहला दिन हमने आपको इसमें आपको नहीं बताया जो है प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसमें आते हैं कंप्यूटर जब ऑन करते हैं उसके बाद जो है हमें इसमें बताना होता है आइडेंटिटी, नेम, ऑल द पार्ट। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल माउस एंड कीबोर्ड यूज, ओपन नोटपैड, टाइप इन द नेम, सेव एंड क्लोज। तो हम अभी जाते हैं चौथे नंबर में। ये जो है ओपन नोटपैड एंड टाइप एंड नेम। फिर हम नोटपैड कैसे खोलेंगे, तो उसमें हम जाएंगे स्टार्ट में। ठीक है, जब स्टार्ट हम क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे लिखा है टाइप हियर सर्चिंग। ठीक है, उसमें जाते हैं नोट पैड। ओके, यहाँ आ गया आइकॉन नोटपैड का। इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नोटपैड जो है इसके अंदर आते हैं MS ऑफिस के अंदर। ओके, यहाँ क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया हमने, फिर आ गया ओपन हो गया। उसको हम करते हैं बड़ा साइज, दिखाते हैं आपको पूरा फुल साइज। उसमें हम देखेंगे ये मेनू बार है, ये जो ऊपर है ये मेनू बार। इसमें आते हैं फाइल। ठीक है, इसके अंदर आते हैं न्यू, विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट। हम जब उसमें कुछ टाइप कर लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, थोड़ा व्हाट इज़ कंप्यूटर। ओके, फिर हम व्हाट इज़ कंप्यूटर हम टाइप कर लेते हैं। उसका फ़ोन का साइज़ है अभी पता नहीं कितना साइज़ है, तो फिर हम फ़ोन के साइज़ को हम थोड़ा बदलते हैं और डिज़ाइन यहाँ जाते हैं फॉर्मेट में। जैसे कि हम ये चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे हमने, ठीक है, ये फ़ोन करना चाहेंगे चेंज, तो हम जाते हैं फॉर्मेट में, फिर जाते हैं फ़ोन। ठीक है, यहाँ जाएंगे हम अपने हिसाब से, आपके हिसाब से भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ रह गया फ़ोन, फिर तीसरा आ गया फ़ोन स्टाइल, फिर आते हैं फ़ोन साइज़। ये तीनों हम अलग अलग तरीके से हम चेंज कर लेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ कॉपर किया हमने। फिर उसके बाद आते हैं फ़ोन स्टाइल, हमने अभी करने जा रहे हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ऑब्लिक। उसके बाद हम जाते हैं फिर फ़ोन के साइज़ हम रख लेते हैं 20 का। ठीक है, तो उसके बाद स्क्रिप्ट में जो ऑप्शन आता है वेस्टर्न, ये जो हम यहाँ पे जो सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने, इसी टाइप, इसी डिज़ाइन, इसी तरह जो है फ़ोन आएगा। अभी देखेंगे आपको भी नज़र आएगा। हमने ओके किया, देख फ़ोन आ गया, जैसे हमने चेंज किया इस हिसाब से आ गया। जैसे नोटपैड इज़ द वेरी सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पे ज़्यादा जो पिक्चर्स वगैरह जो है उसमें नहीं डाल सकते हैं, और सिंपल टाइपिंग वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर अभी फ़िलहाल बेसिक जो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, कोडिंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेज सेटअप वगैरह कर सकते हैं। जैसे पेज सेटअप करना चाहें तो हम इसमें जो है A4 साइज़ वगैरह जो है इसमें है। जैसे हम प्रिंट में जाते हैं पेज सेटअप के लिए, फिर यहाँ आते हैं A3, A4, A5, B4JS, B5JS, एजुकेटिव, लीगल, लेटर, स्टेटमेंट, टेबल। ओके,
अभी कॉमन पेज है, हम लोग जो है कहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो है A4 साइज़ का है। हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ देखते हैं ओरिएंटेशन मार्जिन हम रखेंगे प्रोटेन में, ठीक है। उसके साइज़ है लेफ्ट साइड में 75 0.75 स्पेस है और cm है, सेंटीमीटर है, ये ठीक है। फिर राइट साइड में है 0.75, ये तो ऊपर में जो है 1 सेंटीमीटर, फिर बटम में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम चाहे तो ये फुटर हाइडर में भी कुछ हम लेटर वगैरह कुछ डिटेल्स हम डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। चलो अभी डाल देते हैं कंप्यूटर, ये हम डालते हैं हेडर में, हम डाल देते हैं कंप्यूटर। यहाँ लास्ट में हम डाल देते हैं क्लास, ठीक है। क्लास हमने किया, ओके, ठीक है। ये अभी हम जब प्रिंट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा उसके ऊपर। हम जैसे मान लो अभी प्रिंट ऑप्शन हम ले लेते हैं। यहाँ हमने प्रिंटर सेटअप नहीं किया है, हम अभी ये सेव कर लेते हैं। सेव के ऑप्शन में मैं आपको दिखा दूंगा। जब हम सेव करना चाहेंगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं या ऑल में। जैसे ऑल में हम करेंगे तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। फिर हम उसके फाइल का नाम रख लेते हैं क्लास, CLASS क्लास। हम इसमें इसको जो फाइल है इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में, ठीक है। यहाँ सेव कर लिया ना। फिर उसके बाद जाते हैं फिर हम प्रिंट में। जब हम प्रिंट में जाते हैं तो अभी हमारे पास जो है प्रिंट इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें जो है प्रिंटर जब इंस्टॉल करेंगे तो प्रिंटर का नाम जो है यहाँ आएंगे। यहाँ पे जो शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, वन नोट विंडो 10 सेंड टू नोट 1 नोट 10, ठीक है। तो ये फैक्स, आजकल तो फैक्स यूज़ नहीं कर रहा है कहीं कहीं, मतलब जो है अभी यहाँ ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। हम ये पेज जो है हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो ग्रीन जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप जो है छोटा सा दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन लाइट का। तो अभी ऑप्शन हमने लिया है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ओके। तो उसमें हम क्लिक करते हैं प्रिंट। जब हम प्रिंट करेंगे ऑप्शन तो हमें इसमें लिखना होगा फाइल नेम, ओके। हम फिर दोबारा लिख लेते हैं क्लास, ठीक है। हम PDF यहाँ पे आ गया, सेव एज टाइप, किस टाइप में आपको सेव करना है, हमें PDF में सेव करना है, ठीक है। फिर हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव हो गया कंप्लीट। हमने जो पिछली बार जो इसका हमने हेडर में फुटर में जो डिटेल्स डाले हैं वो भी शो करेगा। और पेज सेटअप किया है उसके हिसाब से A4 साइज हमने पेज हमने लिए थे, उसके हिसाब से जो है PDF में हमें पूरा दिखाई देगा। तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं पेज जो है हमने सेव किया है। हाँ, यहाँ आ गया, यहाँ दिखाई दे रहा है ना जो ये क्लास हमने जो PDF में सेव किया है। यही खोल देते हैं। देखो क्लिक किया, हमने खोला, हमने जो है हेडर में जो लिखा था कंप्यूटर ये आ गया। जो हमने टाइप किया था फ़ोन के साइज चेंज किया, हमने बोल रखा, ये भी आ गया। फिर आते हैं लास्ट में जो है हमने फुटर में क्या लिखा था वो भी आया नहीं आया, हाँ आ गया, देखा ना, अभी आ गया हमने जो टाइप किया। ये सिंपल टाइपिंग पेज है नोटपैड, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे उसके बाद आएंगे पेन्स में, पेन्स 2D 3D, उसके बाद MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, और धीरे धीरे जो है नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलेंगे। बीच में जो है आपको जो साथ साथ में थ्योरी के साथ चलेंगे, आपको जो समझ में आ जाए आसानी से, आपको जो है आसानी में घर में बैठे बैठे आप सीख जाए, ठीक है। फिर यहाँ फिर क्लोज कर लेते हैं, फिर वापस जाते हैं नोटपैड में, फिर जाते हैं यहाँ नोटपैड, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने फॉर्मेट बनाया व्यू। जैसे ये पेज का हम जो साइज बड़ा जो देखना चाहते हैं तो हम जितना हम क्लिक करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितना हम बार बार क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा होते जाएंगे। फिर साइज़ को फिर हम साइज़ को हम कम करना चाहते हैं तो फिर ये आ जाएगा, ये जूम आउट जूम इन, जूम इन हम क्लिक करेंगे जूम इन के ऊपर तो बेस
पेज जो है बड़ा होते जाएंगे, बड़ा दिखते जाएंगे। फिर आएंगे जूम आउट में, ठीक है। तो इस तरह से फिर आएगा स्टेटस बार, फिर रिस्टोर जो है दोबारा जैसे वापस आना चाहते हैं, जैसे जो नॉर्मल पेज है, तो यहाँ क्लिक किया हूँ, वापस चला गया, ठीक है। ये हो गया, वेरी सिंपल है। जो नोटपैड में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। फिर आते हैं पेन्स में, ठीक है। आज के लिए ये ख़त्म है, फिर आते हैं नेक्स्ट पेन्स में प्रैक्टिकल। ओके।